खबर दोपहर का वक्त हुआ है। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। जयपुर से बड़ी खबर है, निजी बस ऑपरेटर्स का आज चक्का जाम है। निजी बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन आज चक्का जाम कर रही है। आज प्रदेश भर में प्राइवेट बसें नहीं चल रही हैं। परिवहन विभाग के रवैये से नाराज निजी बस ऑपरेटर ने यह फैसला लिया है और आज चक्का जाम का ऐलान किया हुआ है। अपनी 24 सूत्री मांगों को लेकर और उनको मनवाने के लिए ये चक्का जाम निजी बस ऑपरेटर्स की तरफ से आयोजित किया गया है। निजी बसों में यात्रा करने वाले यात्री काफी परेशान हो रहे हैं। प्रदेश भर में निजी बसें नहीं चल रही हैं और मांगे अगर पूरी नहीं हुई तो फिर अनिश्चितकाल हड़ताल पर जाने तक की चेतावनी निजी बस ऑपरेटर्स की तरफ से दी गई है। तो खड़ी गाड़ियों को आप बस स्टैंड पर देख सकते हैं। आज निजी बसें आज रुकी हुई हैं, थमी हुई हैं, इनका चक्का जाम है और फिलहाल इसी के चलते आज ये पूरे प्रदेश में मुसाफिरों को, यात्रा करने वालों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा संख्या में यात्री इन निजी बसों से सफ़र करते हैं। तो जो लोग हैं वो निजी बसों पर आश्रित हैं और ऐसे में जब निजी बस के पहिए रुक गए हैं तो लोगों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन ये दिक्कतें और ज्यादा बढ़ सकती हैं क्योंकि साफ तौर पर निजी बस ऑपरेटर्स की ओर से ये कह दिया गया है कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना जाता है तो अनिश्चितकालीन प्रदर्शन किया जाएगा। अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी गई है। प्राइवेट बसों की हड़ताल है। कितनी बसें चलती हैं? यहाँ से करीबन 25-30 से बसें चलती है। आज कोई यात्रियों के लिए कोई सुविधा नहीं? यात्रियों के लिए ऐसे है 5 बजे के बाद में पता चलेगा क्या होता है। अभी 5 बजे तक तो यहाँ पे हड़ताल का वो है। फिलहाल कोई गाड़ियाँ का वो नहीं है और सवारियाँ यहाँ पे क्या है कि वैसे परेशान अस्त व्यस्त हो रही है। और हमने 24 सूत्रें मांगे रखी कि हमें सुविधा मिलनी चाहिए। ये गरीब लोग हैं। प्रमुख मांगे क्या है? हमारी प्रमुख मांगे हैं कि हमारे को ये जो केंद्र की स्कीम है उसको लागू किया जाए, लोक परिवहन का ध्यान दिया जाए, हमारा टैक्स कम किया जाए और ये जो डीजल का जब आज से 15 साल पहले। और कोटा में भी आज सिटी बसों के पहिए थम गए हैं। डीसीएम रोड स्थित बस स्टैंड के गेट का चालकों और परिचालकों ने, ड्राइवर और कंडक्टर्स ने ताला लगा दिया वहां पर और बसों को वहीं पर पार्क करके हड़ताल शुरू कर दी है। बस स्टैंड के गेट पर चालकों और परिचालकों ने नारेबाजी कर प्रदर्शन किया और आक्रोश भी जताया। दरअसल चालकों को 2 महीने की सैलरी सहित कई मांगों को लेकर चक्का जाम किया गया है। वहीं सिटी बसों के पहिए थमने के बाद शहर की परिवहन व्यवस्था ठप हो गई। शहर के अलग अलग इलाकों में आने जाने वाले यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे यहाँ पे जैसे मैनेजर भी कह सकते हैं या ठेकेदार भी कह सकते हैं, कंपनी ने नए आदमी को अपॉइंट किया है। वो जो हमसे कलेक्शन लेता है उस कलेक्शन का 50% हिस्सा भी कंपनी में नहीं जाता। हमारे पास उसका प्रूफ है। हम जो पैसा देते हैं, जिस गाड़ी पे हम 3000 देते हैं उस पर 1500 रुपये जमा है। जिस गाड़ी पे हम 4000 देते हैं उस पर 2500 रुपये जमा हो रहे हैं। सर, ये बंद करने की एक ही हमारी मुख्य मांग तो ये है कि हमें 1 महीना 28 दिन से सैलरी नहीं दी गई है। जब भी मैनेजमेंट से सैलरी मांगते हैं वो कहते हैं खड़ी कर दो गाड़ियाँ, कर जाओ, ताला लगा दो डिपो में। इनके पास ये शब्द है हमारे लिए। तो मतलब हम इनसे सैलरी मांगना हमारा अधिकार है ना। 1 महीना 28 दिन हो गए। कोई यहाँ हमारे बहुत से साथी ऐसे बाहर से आए हुए हैं, यहाँ पे किराए के मकानों में रहते हैं, बच्चों की पढ़ाई है, राशन है, सब कुछ है। 6000 रुपये सैलरी थे, उसमें भी सर इस तरह से हमारे साथ बर्ताव किया जाता है। तो वही धौलपुर करौली धौलपुर NH 11B पर बड़ा सड़क हादसा हो गया। बिशनगिरी मंदिर से दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। ये तस्वीरें आप अस्पताल की देख रहे हैं जहां घायलों को भर्ती किया गया है। इस हादसे में 2 लोगों की जान चली गई है, 15 लोग घायल हैं। इलाज चल रहा है अस्पताल में। दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। एक 12 साल के बच्चे की आगरा में इलाज के लिए ले जाते वक्त रास्ते में जान चली गई। हादसे में करीब 15 लोग, जैसा हमने बताया, गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों में 6 लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिन्हें बाड़ी राजकीय सामान्य चिकित्सालय से प्राथमिक इलाज के लिए वहां पहुंचाया और फिर उसके बाद जिला अस्पताल धौलपुर आगे के इलाज के लिए रेफर कर दिया। दरअसल उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के जगनेर थाना इलाके के सिंगायत गांव के रहने वाले करीब 25 श्रद्धालु ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर बिशनगिरी मेले में दर्शन करने गए थे।
तो आप इन खबरों और तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं कि एक बड़ा हादसा हुआ है धौलपुर में, जहां पर करौली और धौलपुर का जो नेशनल हाईवे 11 है, नेशनल हाईवे 11B पर ये सड़क हादसा हुआ। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बिशनगिरी मंदिर से ये श्रद्धालु दर्शन करके लौट रहे थे, तब यह हादसा हुआ। प्रदेश के व्यस्ततम जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर वाहन चालकों से सुरक्षित सफर के नाम पर करोड़ों रुपए के टोल की तो वसूली की जाती है, जबकि धरातल पर असलियत में सुविधाओं के नाम पर हकीकत इसके उलट नजर आ रही है। तस्वीरें देखिए, बताते हैं आपको विस्तार से। यहाँ हाईवे पर आवारा पशु वाहन चालक और यात्रियों के लिए सिरदर्द बने हैं। ये तस्वीरें देखिए, बीच सड़क पर पशु बैठे हुए हैं, जिससे हादसे का भी डर बना हुआ है। नेशनल हाईवे की तस्वीरें हैं जहां पर पशुओं के झुंड कहीं न कहीं मौत को दावत दे रहे हैं। हाईवे पर न ही पूर्ण रेलिंग की सुविधा है और न ही सुरक्षित सड़क की। कहीं आवारा पशुओं का जमावड़ा है तो कहीं सड़क पर आवारा मवेशी लड़ते झगड़ते भी नजर आते हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात नहीं होने से नेशनल हाईवे आवारा पशुओं का तबेला बनता चला जा रहा है और ऐसे में वाहन चालकों को हर समय हर पल दुर्घटना का अंदेशा रहता है। प्रदेश के सबसे व्यस्ततम जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहन चालकों से टोल टैक्स के नाम पर करोड़ों की वसूली तो की जाती है, लेकिन हकीकत कुछ और है। न रेलिंग है, न सुरक्षित सड़क है, न आवारा पशुओं का जमावड़ा रहता है। एनएचआई के जिम्मेदार जो अधिकारी हैं वो आंखें मूंद कर बैठे हुए हैं और किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं। अगली खबर कोटा से है, जहां रामगंज मंडी में शिव मंदिर से शिवलिंग को खंडित करने का मामला सामने आने के बाद तनाव जैसी स्थिति है। और जैसे ही मामले का पता चला, हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने इकट्ठा होकर हंगामा कर दिया। मामला शहर के सरकारी कुआं चौराहे पर चबूतरे पर बने शिव मंदिर का है। असामाजिक तत्व ने शिवलिंग को तोड़कर मूर्तियों को 700 मीटर दूर रख दिया। असामाजिक तत्व सीसीटीवी फुटेज में नजर आए हैं, जिसके बाद से ही सरकारी कुआं चौराहे पर हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों ने चौराहे को जाम कर दिया, धरना दिया हुआ है। वहीं कानून व्यवस्था को देखते हुए डिप्टी नरेंद्र पारीक और सीआई राम नारायण भंवरिया समेत आसपास के थानों में पुलिस जवानों को तैनात किया गया है। प्रशासन को चेता दिया गया था कि यहाँ पे असामाजिक तत्व बैठते हैं। मंदिर हमारा बहुत पुराना है, यहाँ पे बहुत समय से पूजा होती आ रही है, अनुष्ठान होते आ रहे हैं। हर शिवरात्रि को हम यहाँ पे बड़ा कार्यक्रम रखते हैं। उसके बाद भी आज ये घटना हुई कि शिवलिंग को तोड़ दिया गया है। कोटा ग्रामीण के रामगंज मंडी इलाके में सरकारी कुआं चौराहा स्थित शिव मंदिर में शिवलिंग को खंडित करने की वारदात को अंजाम देने का मामला सामने आया। सूचना के बाद बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए और धरना देकर आक्रोश जताया और नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। हंगामे के बढ़ते हालात को देखते हुए डीएसपी सीआई सहित पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया। हालांकि पुलिस को इस मामले में एक संदिग्ध युवक का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया है। फिलहाल रामगंज मंडी थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। कोटा से न्यूज 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। जयपुर से एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। आपको बता दें कि हेड कांस्टेबल बाबूलाल बैरवा सुसाइड केस के मामले में एसीएस आनंद कुमार की अध्यक्षता में मीटिंग हुई है और इस मीटिंग में समझौता हुआ है। एडीजी क्राइम दिनेश एमएन की मॉनिटरिंग में एसआईटी पूरे प्रकरण की जांच करेगी और वहीं बाबूलाल के बेटे तनुज गोठवाल को अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने का भी फैसला किया गया है। तो आज ही बाबूलाल के शव का पोस्टमार्टम भी कराया जाएगा और अंत्येष्टि भी होगी। बाबूलाल की बेटी को जयपुर में ही संविदा पर नियुक्ति भी दी जानी है। विष्णु शर्मा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं और जानकारी लेते हैं। तो विष्णु, सहमति बन गई है, न सिर्फ मामले का पटाक्षेप किया जाए, जांच की जाए, बल्कि पीड़ित परिवार को मदद भी की जाए। बिल्कुल, देखिए 6 दिन से लगातार इंतजार हो रहा था कि कब बाबूलाल के परिजन मानेंगे और आखिरकार आज एसी सोम की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई जिसमें तमाम अधिकारी मौजूद रहे और उसमें सहमति बनी कि बाबूलाल के जो परिजन हैं और वो मान गए सहमति पर। इसमें सबसे बड़ी सहमति का आधार जो ये कि एडीजी क्राइम दिनेश एमएन के सुपरविजन में एक एसआईटी का गठन होगा और एसआईटी की टीम ही इस सुसाइड प्रकरण की जांच करेगी। दूसरा, जो बाबूलाल का जो बेटा है तनुज गोठवाल, उसको शीघ्र से शीघ्र अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। उनकी बेटी को संविदा पर नियुक्ति प्रदान की जाएगी जल्द से जल्द
और वहीं पर एक बेटी को पुलिस परिवार की ओर से गोद भी लिया जाएगा। और इसी सहमति के साथ में राजीनामा हुआ और अब कुछ देर के बाद उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा भी पोस्टमार्टम इस सहमति के क्या बिंदु रहे, कैसे राजीनामा हुआ, उसको लेके घोषणा करेंगे। साथ में आज ही 6 दिन की जो इंतजार हो रहा था, तो आज बाबूलाल बैरवा के पंचनामा, पोस्टमार्टम और दाह संस्कार की प्रक्रिया भी पुलिस पूरी करवाई जाएगी। तो गत शुक्रवार को जो बाबूलाल ने हेड कांस्टेबल ने पुलिस चौकी में सुसाइड किया था, कुछ 6 पन्नों का सुसाइड नोट लिखा था, उसके बाद आज फिर ये लगातार इंतजार के बाद, लंबे समय तक चले धरना प्रदर्शन के बाद में आज ये सहमति बनी है। जी बहुत बहुत धन्यवाद विष्णु शर्मा, इस खबर पर अपडेट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जैसलमेर पश्चिमी राजस्थान का महाकुंभ कहे जाने वाले बाबा रामदेव मेला परवान पर चढ़ गया है। दूसरी तरफ पोखरण शहर में सुरक्षा व्यवस्था के दावे खोखले नजर आ रहे हैं। शहर में लगातार चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। भावनगर गुजरात से आए भक्तों की गाड़ी का चोरों ने शीशा तोड़कर नकद, मोबाइल और बैग चोरी कर लिया और फरार हो गए। बैग में 20,000 रुपए थे, मोबाइल और पर्स भी थे, जिसे लेकर चोर फरार हुए हैं। पोखरण के सालम सागर तालाब के पास की यह घटना बताई जा रही है। અમે ગુજરાતથી ફરવા આવ્યા છીએ, ભાવનગર થી। અમે અમારું વાહન આયા પાર્ક કરીને ગયા હતા, કાચ ફોડી નાખ્યો। અમારા 2 પર્સ વયા ગયા છે, બધાયના પૈસા પર્સની અંદર હતા, 15-20 હજાર ઉપર હતા અને એક મોબાઈલ હતો અને નાના નાના છોકરાના બધા सब કપડા બધું અમારું લઈને વયા ગયા છે। और अलवर कठूमर थाना इलाके से खबर है, जहां पर मसारी गांव के खेतों में 1 दर्जन कृषि कनेक्शन की लाइन और बोरवेल में लगी केबल चोरी हो गई। और वहीं केबल की कीमतों पर लाखों रुपए की कीमत बताई जा रही है, जो कि करीब 1 दर्जन किसानों ने सिंचाई के लिए बोरिंग पर लगाई थी। साथ ही एक किसान की कोठरी से 15 किलो लहसुन भी चोरी करके चोर ले गए। इधर सभी किसानों ने कठूमर थाने में संयुक्त रूप से मामला दर्ज करा दिया। अच्छा, हर किसान की करीब कोई की 200 फुट है, कोई की 300 फुट है। करीब 2000 फुट केबल गए, 2000 करीब केबल ले गए। और एक मास्टर जी कठूमर के, उनका लहसन ले गए। पवन शर्मा का उदयपुर की खबर आपको बताते हैं, जहां सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में SFAB से लगे कर्मचारियों ने प्रशासनिक भवन में धरना देकर अपनी मांगों को लेकर खूब नारेबाजी की है। वहीं कर्मचारियों का कहना है कि हर साल उनके सेवा आगे बढ़ा दिए जाते हैं, लेकिन इस बार नहीं बढ़ाई गई। उन्हें कहा गया कि अब एजेंसी के जरिए इसे किया जाएगा। इस धरने में करीब 327 कर्मचारी शामिल रहे। मांग है कि जो हर वर्ष की बात है, हमें जो सेल्फ फाइनेंस एडवाइजरी बोर्ड में हमारे को निरंतर 1-1 साल का एक्सटेंशन मिलता था। पूर्व में जो निरंतर मिल रहा था, लेकिन कुछ 2-4 महीनों से हमारे को एक्सटेंशन में दिक्कत आने लगी। 2-2 महीने का और 1-1 महीने का देने लगा, उसके बाद सैलरी रोकने लग गए। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा जो पूर्व का जो एक्सटेंशन है, वो प्रतिवर्ष जो पूर्व मिलता रहा 2017 के बाद, वो कंटिन्यू मिलता रहे। प्रतापगढ़ की खबर, जहां टीचर्स के रिक्त पदों को भरने की मांग को लेकर पंडावा राव मावी के गेट पर स्टूडेंट्स और अभिभावकों ने ताला जड़ दिया। साथ ही चेतावनी दी कि नियुक्तियां नहीं होती तो तब तक तालाबंदी जारी रहेगी। अपनी मांगों को लेकर इन्होंने 10 दिन पहले कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा था। आपको बता दें, स्कूल में 20 पद स्वीकृत हैं और 600 स्टूडेंट्स सिर्फ 8 टीचर्स के भरोसे पढ़ रहे हैं। उच्च माध्यमिक विद्यालय पंडावा में अध्यापकों की कमी की वजह से हमने ज्ञापन सौंपा। उसमें आश्वासन दिया था, लेकिन हमारी वो मांग पूरी नहीं हुई और हमने अल्टीमेटम दिया था कि 7 दिन के अंदर अंदर अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम सभी ग्रामीण जन मिलकर के विद्यालय का ताला लगाएंगे। रामदेवरा में बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन करने आई एक महिला कतार के ऊपर लगे लंबे चौड़े टीन शेड के ऊपर चढ़ गई। वो वहां से कूदने की कोशिश करने लगी और इसके बाद जाहिर तौर पर हड़कंप वहां मच गया। आनंद फानम में मौके पर पुलिसकर्मी पहुंचे। करीब आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद समझाया बुझाया महिला को और फिर नीचे उतारा गया। इन दिनों बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन करने के लिए कई लोग रामदेवरा पहुंच रहे हैं। ऐसे में ये महिला कब टीन के ऊपर टीन शेड पर यहां चढ़ गई पता ही नहीं चला। 20 फीट ऊंचे टीन शेड से नीचे कूद जाती तो बड़ा हादसा हो सकता था। महिला मानसिक रूप से विक्षिप्त भी बताई जा रही है।
करौली की खबर है, जहां पर लघु ब्रिज के नाम से विख्यात करौली में जन जन के आराध्य और क्षेत्र के प्रसिद्ध मदन मोहन मंदिर, गोपाल जी मंदिर, गोविंद देव जी, नवल बिहारी मंदिर में नंदोत्सव का आयोजन किया गया। तो कृष्ण जन्माष्टमी के दूसरे दिन मंगलवार को शहर के आराध्य मदन मोहन मंदिर में राजभोग आरती के बाद कृष्ण जन्म बधाई स्वरूप छाक लुटाने की परंपरा रही। करौली में नंदोत्सव को दचका दौनत के नाम से भी जाना जाता है और इस परंपरा का निर्वहन किया जाता है विधि विधान के साथ। मंदिर में गोसाई ने भगवान का प्रसाद भक्तों को बधाई के उपहार के स्वरूप में अर्पित किया, लुटाया और इस अवसर पर क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों से भारी संख्या में पहुंचे भक्तों ने भगवान की प्रसादी लूटने की होड़ मच गई। छाक में भगवान की प्रसादी, रुपए, पैसे, मौसमी फल, सब्जियां भक्तों पर लुटाए जाने की परंपरा है। शहर के लगभग सभी कृष्ण मंदिर में आज भी परंपरा का निर्वहन करते आ रहे हैं। छाक के तुरंत बाद पर रंग मिश्रित हल्दी, दही और पानी की बौछार भक्तों पर की जाती है, जिसमें सभी कृष्ण भक्त भीगते हुए प्रसादी लूटते हैं, जिसे लाला की छीछी भी कहा जाता है। जन्म के उत्सव में और इस खुशी में नंद बाबा छाक लुटाते हैं। इसमें फल फ्रूट है, लड्डू, मिठरी, पुआ, ये सारी चीज़ें वो तो लुटाते हैं, पैसा लुटाते हैं और ये एक खुशी का पर्व है। और नंदोत्सव ये जन्माष्टमी के दूसरे दिन मनाया जाता है। हल्दी और दही का भी, हाँ, इसका जो प्रसादी होता है ये चरणामृत का, वो मदन मोहन जी को अर्पण करके और फिर इसको आम पब्लिक में इसको लुटाया जाता है। श्री गंगानगर की सूरतगढ़ नगर पालिका के वार्ड 31 के पार्षद बसंत बोहरा ने वार्ड की विभिन्न समस्याओं को लेकर नगर पालिका कार्यालय में अनूठा प्रदर्शन किया। पार्षद बसंत बोहरा ने पालिका कार्यालय के सभी शाखाओं के आगे पीपा बजाकर अधिकारियों और कर्मचारियों का ध्यान आकर्षित किया। पार्षद ने कहा कि लंबे समय से उनके वार्ड में सफाई समेत स्ट्रीट लाइट, टूटी पुलिया, क्षतिग्रस्त नालियां और सड़क पर गड्ढों की समस्याएं बनी हुई हैं, जिस पर बार बार ध्यान अवगत कराए जाने के बावजूद पालिका अधिकारी गौर नहीं कर रहे। ऐसे में पीपा बजाकर पालिका प्रशासन की कुंभकर्णी नींद को तोड़ने का प्रयास किया ताकि वो जागें और वार्डों की समस्याओं का समाधान करें। प्रदर्शन के बाद उन्होंने पालिका ईओ के चैम्बर में पहुंचकर अधिशासी अधिकारी पूजा शर्मा को समस्याओं के संबंध में ज्ञापन सौंपा। स्ट्रीट लाइट और नाली रिपेयर, सड़क निर्माण, सड़क में जगह जगह खड़े हुए पड़े हैं, उनके लिए इनको बार बार अवगत कराया गया, लिखित में दिया गया, लेकिन इनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। डूंगरपुर से खबर, जहां पिछले 3 दिनों से बारिश का दौर रुक रुक कर जारी है। पिछले 24 घंटे में करीब 2.5 इंच बारिश दर्ज की गई है। बारिश से खेतों में पानी भरा हुआ है, छोटे एनीकट लबालब हो गए हैं, बांध तालाब में भी पानी की आवक बढ़ी है। वहीं लगातार हो रही बारिश के चलते अब नुकसान की खबरें भी सामने आ रही हैं। सीमलवाड़ा उपखंड क्षेत्र के चाडोली पंचायत में 3 कच्चे घर धराशायी हो गए। हादसे में 3 बकरियों की मौत हो गई, वहीं घरेलू सामान का भी नुकसान हुआ। 3 मकान गिर गए, जिसमें सीताराम रमनलाल भगोरा के मकान गिरने से 10 बकरियां मकान के अंदर दब गई, जिसमें 7 बकरियां तो भारी मेहनत करने के बाद में निकाली गई और 3 बकरियां मर गई और कम से कम 1 लाख 1.5 लाख का नुकसान हुआ है। और नया तालाब बामणियावाला में लक्ष्मी बामणिया, बालजी बामणिया का मकान गिर गया है। तो प्रतापगढ़ के नालपाड़ा गांव में बारिश से सड़क पर पानी भर गया है और पानी के आ जाने से काफ़ी लोगों को परेशानी हो रही है। जो लोग वहां से गुजरते हैं, बाइक सवार पानी के बीच से ही निकलने को मजबूर हैं, तो वहीं गाड़ियों की आवाजाही काफ़ी रुक गई है। पानी भर जाने से गाड़ियां बीच में बंद हो जा रही हैं। ग्रामीणों का कहना है कि हर छोटे बड़े काम के लिए पीपल खूंट जाना पड़ता है। बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी होती है। तेज़ पानी से बहते नाले में से होकर बच्चे स्कूल जाते हैं। बड़े हादसे का डर बना रहता है। 9 साल पहले बनी एक पुलिया 1 साल पहले पानी में बह गई। इसे लेकर ग्रामीणों ने कलेक्टर को जन सुनवाई में अवगत कराया था, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया।
जयपुर एयरपोर्ट पर सोना पकड़ा गया है। जी हां, जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने 60 लाख रुपए से ज्यादा का सोना पकड़ा है। ये यात्री शारजाह से एयर अरबिया की फ्लाइट से जयपुर एयरपोर्ट पहुंचा था। कस्टम अधिकारियों को एयर इंटेलिजेंस यूनिट के जरिए इस तस्करी की गोपनीय जानकारी मिली थी। कस्टम अधिकारियों ने गोपनीय इनपुट के आधार पर एयर अरबिया की फ्लाइट से आ रहे यात्रियों पर पैनी नजर बनाए रखी थी। जयपुर एयरपोर्ट पर यात्री की संदिग्ध स्थिति को देखते हुए कस्टम अधिकारियों ने यात्री को रोककर पूछताछ की। इसी यात्री के पास से सोने को पकड़ा गया था। और एक मंत्री के गृह क्षेत्र में मंत्री के ही विभाग में राजस्व को चूना लगाया गया है। इतना ही नहीं, दोषियों को बचाने के लिए अधिकारी भी जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। सिरोही के पास रामपुरा ग्राम पंचायत के द्वारा गौचर में पट्टे के प्रकरण पर पंचायत समिति के अधिकारियों की कार्यशैली पर अब सवाल उठ रहे हैं। आपको बता दें कि नियम विरुद्ध बने पट्टों की जांच में अनियमितता बरती गई है। 4 महीने पहले की गई शिकायत को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। अधिकारी शिकायत के नाम पर मीडिया को ही गुमराह करने में लगे हुए हैं। और इसी के साथ खबर दोपहर बुलेटिन में अभी इतना ही। और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल। नमस्कार।